चलो चलते हैं खेत में, बरसे बादल से उभरे पानी को रोकते हैं। रुको चचा, मैं भी अभी आपके साथ चलता हूँ। बेटा नाश्ता बाद में लेते आना, चलते हैं, टाइम बहुत हो गया है। यही सारी बातें कहते हुए घर से जब निकले होंगे, आने वाले दिनों के लिए सपने संजोए होंगे और कहते होंगे फसल अच्छी होगी, साल भी अच्छे से कटेंगे, बच्चे भी खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन क्या पता था, जब जो सपने संजोए गए हैं वो आज ही बिखर जाएंगे। ज़िंदगी जितनी भी बातें कह के वो घर से निकले थे, वो सारी की सारी बातें सबके लिए आखिरी होगी। फिर क्या था, इकराम जाते हैं अपने खेत में काम करने। अभी कुछ ही देर हुए थे कि मलकुल मौत के शक्ल में आसमानी बिजली की धमक होते हैं। फिर इनामुल को अपने आगोश में ले लेती है। फिर देखते ही देखते एक कोहराम, एक चीख पुकार सी मच जाती है। पूरे गांव स्तब्ध हो जाता है कि यह क्या हो गया। जिसे मैंने अभी बात करते देखा, काम में मशरूफ देखा, वो दुनिया को अचानक अलविदा कैसे कह देते हैं। इकरामुल जो एक नेक दिल इंसान और धार्मिक आदमी था, अपने पीछे 2 बेटे और एक बेटी और पत्नी को छोड़कर चले गए। अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। अब कुछ बच गया है तो वो समाज और उसमें रहने वाले अच्छे लोग, जिस पर पूरे परिवार का भरोसा और उम्मीद है। आए दिन किसी भी हालात में साथ देंगे और औरों की तरह जीवन को सुलभ बनाने में मदद करेंगे। जब गांव से इकराम की जनाजा को कंधे पर लिए आदमी का कतार, लंबी कतार निकलते और कब्रिस्तान की तरफ जाती है, तो हर एक लोगों की आंखों में आंसू और लोगों का दिल अंदर से कचोटते हुए हाय की सदाएं बुलंद करता है। चली गई वो जिंदगी, खत्म हो गए वो लोग, टूट गया अपने और बेगानों से सारा रिश्ता और नाता। और अधूरी ख्वाहिशों को लिए इकराम फिर दफन हो जाते हैं गांव के एक कब्रिस्तान में। और यहीं से उनकी कहानी और जीवन की वो लीलाएं समाप्त हो जाती है, जो कभी लोगों के बीच चर्चा का विषय और गपशप का एक बिंदु हुआ करती थी। शायद कि ऊपर वाले ने इतने दिनों की ज़िंदगी उनके मुकद्दर में लिख दी हो। और फिर क्या था, मुकर्ररा वक्त पर अपने सांसें समेटते हुए लाश और जनाजे के शक्ल में खेत से घर आते हैं। फिर वहीं से उनका अंतिम विदाई यानी कब्रिस्तान के लिए, अगला पड़ाव के लिए दोबारा दफन कर दिया जाता है। लेकिन सराहनीय काम इलाके के उन जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने हौसला देते हुए कहा कि एक इकराम चला गया पीछे परिवारों को छोड़कर, अब उसके पीछे ये समाज जिंदा है और समाज के लोग जिंदा है, जो उनके हर एक दुख सुख और समस्याओं को लेकर खड़े हमेशा चौकन्ने मिलेंगे।